हाय अमेजिंग पीपल, आई विश कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी के न्यू इमिग्रेशन लॉ के बारे में। एंड ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ बहुत सारे नए नए चेंजेस हुए हैं इमिग्रेशन लॉ में, एंड जिससे हमारे भारत के जो लोग हैं जो जर्मनी आना चाहते हैं उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। एंड स्पेशली हमारे भारत के लोग जिनको जॉब करनी है, जर्मनी में आना है, पैसा कमाना है एंड सेटल होना है अपनी फैमिली के साथ। तो मैं आपको जो नए इमिग्रेशन चेंजेस हुए हैं वो मैं आपको सारे के सारे बताऊंगा। एंड साथ में मैं आपको बताऊंगा कि जॉब सीकर वीज़ा एक ऐसा रास्ता है आपके लिए जिसके थ्रू आप जर्मनी में इजीली आ सकते हैं। एंड ये जो नए इमिग्रेशन चेंजेस हुए हैं इसका आपको डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। तो पूरी वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है बिकॉज मैं आपको सब कुछ बता दूंगा एंड उसके बाद आपको ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। नाउ यू हैव टू कम टू जर्मनी, चाहे कुछ भी हो जाए। सो इस वीडियो को आप एंड तक देखना। एंड आप हमारा ये इंस्टाग्राम का अकाउंट ऑनलाइन देख सकते हैं, आप देख सकते हैं फ्यूचर अब्रॉड 25। आप इसको फॉलो कीजिए, हमसे सवाल पूछ सकते हैं इसके थ्रू। आप देख सकते हैं हम भी जर्मनी में रहते हैं, हमने बहुत सारी पिक्चर्स पोस्ट की हुई हैं, इससे आपको और भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम रहते हैं तो हम आपको भी जर्मनी में इमिग्रेट ईजिली करा सकते हैं। एंड साथ में अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हो सो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को, एंड बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करना ताकि उससे आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमारी डेली वीडियोस देखकर अपनी नॉलेज को इन्हांस कर सकें। साथ में अगर आपको जर्मनी में आना है, अगर आपको स्टडी करनी है तो हम आपका एडमिशन करा सकते हैं, आपको स्टूडेंट वीज़ा दिला सकते हैं, अगर आपको जॉब सीकर वीज़ा चाहिए तो वो दिला सकते हैं, आपको स्पाउस वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको जर्मन भी सिखा सकते हैं। सो वी कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। जस्ट आपको हमें कॉन्टैक्ट करना, हमसे मिलना है, देन वी विल मेक योर लाइफ वेरी पीसफुल एंड ईजी। So now without wasting further time, let's get started. So now अब मैं आपको वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो न्यू इमिग्रेशन लॉ है ये क्या है एंड इसमें क्या क्या अब चेंजेस हो चुके हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी बिकॉज इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि जर्मनी इस टाइम लेबर शॉर्टेज से बहुत ज़्यादा परेशान है, यानी कि जर्मनी में जॉब्स तो बहुत हैं बट इनके पास लोग नहीं है काम करने के लिए। एंड इसी वजह से जर्मनी ने परेशान होकर ये जो नया इमिग्रेशन लॉ है ये बनाया है ताकि फॉरेन वर्कर्स को इजीली जर्मनी में बुलाया जा सके ताकि वो काम कर सकें एंड कि इनकी इकॉनमी को आगे ग्रोथ पर ला सकें। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि जो नया इमिग्रेशन लॉ है उसको जर्मनी की सरकार ने 3 फेजेस में लागू करने का प्लान बनाया है। जो पहला फेज़ था वो था 18 नवंबर, आज हम 23 नवंबर हो गया है। 18 नवंबर को ये लागू हो चुका है पहले फेज़। अब इस पहले फेज़ में जो चेंजेस हुए हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा बिकॉज उससे आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। एंड साथ में बताना चाहता हूँ कि जो दूसरा फेज़ होगा वो होगा 1 मार्च 2024 को, एंड जो थर्ड फेज़ होगा वो होगा 1 जून 2024 को। तो इन 3 फेजेस में जो नए नए जो इन्होंने रूल्स बनाए हैं वो ये लागू करते जाएंगे, इफ़ेक्ट करते जाएंगे। तो नाउ अब मैं क्या करता हूँ आपको सबसे पहले बताता हूँ कि इस 18 नवंबर को जो पहला फेज़ है इसमें क्या क्या चेंज हुए जो आपको जानना ज़रूरी है। सो नाउ लेट मी टेल यू। सो नाउ अब मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ा जो पहला चेंज हुआ है इमिग्रेशन लॉ में 18 नवंबर को, वो है EU ब्लू कार्ड से लेकर। EU ब्लू कार्ड जर्मनी में आने का एक बहुत ही आसान रास्ता है एंड EU ब्लू कार्ड दिया जाता है जो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं एंड जिनकी सैलरी हाई होती है। तो आज जो नया चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो सैलरी का जो पहले स्ट्रक्चर था यानी कि कितनी सैलरी आपको चाहिए थी वो अब कम कर दी गई है। यानी कि पहले जो सैलरी अगर आपको EU ब्लू कार्ड चाहिए होता है तो आपकी सैलरी कंप्लीटली टोटल 43,800 यूरोज़ आपकी सैलरी होनी चाहिए थी पर ईयर की, 43,800 यूरो। बट अब उसको जो सैलरी का जो थ्रेश होल्ड है पर ईयर का उसको कम करके 39,682 यूरोज़ 30 सेंट्स ये इस टाइम कर दिया गया है। यानी कि अगर देखा जाए कंपेयर किया जाए 43,800 से अब लेकर 39,000 तो ऑलमोस्ट 4,000 यूरोज़ को रिड्यूस कर दिया गया है EU ब्लू कार्ड की सैलरी के थ्रेशोल्ड को लेकर। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही बड़ी अच्छी बात है बिकॉज क्या होता है ना, बहुत सारे हमारे इंडिया के जो स्किल वर्कर्स हैं जर्मनी जाते हैं उनकी सैलरी 44 तक नहीं पहुंच पाती बट उनकी सैलरी कम से कम 39,000 40,000 तो होती है। तो अब वो भी उस कैटेगरी में आ जाएंगे कि जहाँ पर उनको EU ब्लू कार्ड मिल जाएगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बेनिफिट है एंड ये बहुत ही बड़ा चेंज है जिससे हमारे भारत के वर्कर्स को, स्किल वर्कर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इस सैलरी का जो थ्रेश होल्ड है, जो चेंज है, इसका आपको ध्यान रखना है।
एंड नाउ अब बात करते हैं दूसरे बड़े चेंज की। आज के टाइम में क्या होता है, हमारे भारत के बहुत सारे ऐसे आईटी के एक्सपर्ट हैं जिनको काम आता है, जिनको नॉलेज है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, बट उनके पास डिग्री नहीं होती। तो पहले क्या होता था कि अगर आपको ईयू ब्लू कार्ड चाहिए तो आपके पास स्किल्स के साथ साथ डिग्री होना भी कंपलसरी था। बट क्योंकि आज के टाइम में आईटी की बहुत ज़्यादा डिमांड है, जर्मनी के अंदर बहुत ज़्यादा उनको नीड है, तो जर्मनी का जो नया इमिग्रेशन लॉ है उसके अकॉर्डिंग जर्मनी ने कहा है कि अगर आपके पास आईटी का एक्सपीरियंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस है, बट आपके पास डिग्री नहीं है, तो भी कोई डरने की बात नहीं है, आपको भी ईयू ब्लू कार्ड मिल सकता है। बट आपको जो भी जॉब मिल रही है ये मेक श्योर करना है कि आपकी सैलरी भी 39,680 यूरोस होनी चाहिए। तो इससे एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अब आपके सामने एक ये ऑब्स्टिकल हट गया है कि आपके पास डिग्री होनी ही चाहिए। तो अगर आपके पास डिग्री नहीं है बट आपके पास एक्सपीरियंस है एंड अगर आपको जॉब मिल जाती है, आपकी सैलरी मिल जाती है, मीट कर लेते हो, तो आपको भी ईयू ब्लू कार्ड ईजिली मिल जाएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी राहत है, बहुत बड़ा इमिग्रेशन चेंज है। सो कीप इन माइंड। अब बात करते हैं तीसरे बिग इमिग्रेशन चेंज की। आज के टाइम में क्या होता है कि अगर आपको ईयू ब्लू कार्ड चाहिए तो उसके लिए जो कैटेगरीज हैं जॉब की, उसको रिस्ट्रिक्ट किया होता है जर्मनी ने। वो साइंटिस्ट के लिए था और इंजीनियर्स के लिए था और मैथमेटिशियन के लिए था, जिनको मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट होते हैं, उस कैटेगरी तक इन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया होता स्किल वर्कर्स की कैटेगरी में। बट अब क्या हो गया है, जर्मनी को समझ में आ गया है कि इससे भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि और भी जो सेक्टर हैं जर्मनी के अंदर उसमें भी बहुत ज़्यादा इनको लोग चाहिए, एक्सपीरियंस स्किल लोग चाहिए। तो उन्होंने इस कैटेगरी को एक्सपेंड कर दिया है। तो अगर हम बात करें कि अगर आपको ईयू ब्लू कार्ड चाहिए तो अगर आप आईटी में हो, साइंस में हो, मैथमेटिशियन हो तो भी अच्छी बात है, बट उसके अलावा जो नई फील्ड जो इन्होंने एक्सपेंड की है वो है माइनिंग की, मैन्युफैक्चरिंग की, कंस्ट्रक्शन की है उन्होंने। एंड साथ में अगर आप टीचर हो तो उसके लिए भी किए उन्होंने। एंड साथ में हेल्थ केयर, चाइल्ड केयर मैनेजर की जॉब्स होती हैं जर्मनी के अंदर, उसके लिए भी उन्होंने एक्सपेंड किया है। तो काफ़ी कैटेगरीज है जो आप अपनी स्क्रीन पर भी अभी देख सकते हो, जो कैटेगरीज इन्होंने एक्सपेंड की है। तो अगर आप इन फील्ड से भी जुड़े हुए हो तो अगर आपको भी जर्मनी में आना तो आप भी जर्मनी में आ सकते हो, आपको भी ब्लू कार्ड मिल सकता है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा बेनिफिट है कि अब फील्ड ज़्यादा बढ़ गई हैं इसके अंदर, तो भारत के जो अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, आ सकते हैं। तो इस अच्छे बेनिफिट का और इमिग्रेशन चेंज का भी आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट बिग चेंज, जिससे आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, बेनिफिट मिलेगा। एंड वो सबके लिए, अगर हमारे इंडिया के लोग पहले से जर्मनी में स्टडी कर रहे हैं या इंडिया से उन्होंने स्टडी किए, उनको भी बेनिफिट मिलेगा। तो जो ये चेंज है मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप जर्मनी में फॉर एग्जाम्पल पढ़ाई करने जाना चाहते हो, ठीक है, अगर आप जर्मनी में इस टाइम पढ़ाई कर रहे हो तो आप फॉर एग्जांपल अगर अपनी मार्केटिंग की डिग्री लेते हो तो पहले ये रूल था कि आपको अपनी मार्केटिंग की फील्ड में ही जॉब ढूंढनी पड़ेगी। अगर वहाँ पर उस फील्ड में जॉब मिलेगी तभी आपको आगे रेजिडेंस परमिट दिया जाएगा। बट जर्मनी को ये समझ में आ गया है कि इससे बात नहीं बनने वाली, क्योंकि इनकी बहुत सारी जॉब्स खाली पड़ी हैं। इनको समझ में आ गया कि किसी को कोई भी जॉब मिले उससे जर्मनी का ही फ़ायदा होगा। तो जर्मनी ने एक बहुत क्लियर कर दिया है कि अब आपकी कोई भी एजुकेशन हो, यानी कि जर्मनी में आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, आपको किसी भी दूसरी फील्ड में अगर जॉब मिल रही है तो आप उसको कर सकते हैं एंड उसके लिए हम एक्सेप्ट करेंगे एंड आपको रेजिडेंस परमिट भी देंगे। पहले रेजिडेंस परमिट में मिलने में बहुत दिक्कत आती थी बिकॉज आपकी जॉब आपकी एजुकेशन से मैच नहीं करती थी। बट जैसे मैंने एग्जांपल दिया है कि फॉर एग्जांपल आप फाइनेंस की पढ़ाई कर रहे हो बट आपको फाइनेंस में जॉब नहीं मिल रही, बट आपको कहीं डिलीवरी की कहीं जॉब मिल गई किसी कंपनी में और वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट मिल गया आपको, तो आप उस फील्ड में भी काम कर सकते हो। एंड जो जर्मनी की एम्बेसी है, जो आउसलैंडर ब्यूरो जर्मनी में, वो आपको रेजिडेंस परमिट देगा बिकॉज आपको जॉब मिल गई है। इट डजेंट मैटर कि आपकी फील्ड की जॉब है। तो इससे इंडिया के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। एंड साथ में ये रूल जो है इंडिया के लोगों के लिए भी अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल आपने इंडिया में कोई भी पढ़ाई की है बट आप जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करके जर्मनी में जाकर वहाँ पर अगर आपको कोई भी जॉब मिल जाएगी तो भी आप उसको कर सकते हैं, उसके हिसाब से आपको रेजिडेंस परमिट मिल सकता है। तो बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि लिबर्टी इस टाइम मिल रही है, काफ़ी रूल रिलैक्स कर दिए हैं जर्मनी ने इस नए इमिग्रेशन लॉ में। सो कीप इन माइंड। एंड नाउ अब मैं आपको बताता हूँ लास्ट बिग चेंज, एंड ये चेंज बहुत ही अच्छा है एंड इससे हमारे भारत के जो ड्राइवर्स हैं, जो प्रोफेशनल ड्राइवर्स हैं जिनको जॉब चाहिए जर्मनी में, उनको इससे बेनिफिट मिलने वाला है। बिकॉज जर्मनी ने जो नया इमिग्रेशन लॉ बनाया जिसको इन्होंने अप्रूव किया 18 नवंबर को, उसमें कहा है कि अगर आप थर्ड कंट्री से हो, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया के ड्राइवर हो एंड आपके पास अगर आपको जर्मनी में आना है
तो अगर आपके पास इंटरनेशनल यूरोपियन यूनियन का लाइसेंस नहीं तो भी कोई डरने की बात नहीं है, ये भी इन्होंने रिक्वायरमेंट खत्म कर दी। एंड इवन आपकी एजुकेशन की रिक्वायरमेंट भी उन्होंने खत्म कर दी। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि वो ये भी कह रहे हैं, जर्मनी जो नया लॉ है, कि आपके पास अगर जर्मन लैंग्वेज आपको नहीं भी आती तब भी हमें कोई टेंशन नहीं है। वी वॉन्ट टू मेक श्योर कि भाई आपको ड्राइविंग आती है, आपके पास एक्सपीरियंस है, एंड उसके बाद उसके बेसिस पर फिर आपको हम जर्मनी में अलाउ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी आप अप्लाई करोगे, अगर आपको जॉब मिल रही है ड्राइवर की, तो आप जर्मनी में आ सकते हो। एंड इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसको भी इन्होंने अबॉलिश कर दिया है, आपकी जर्मन लैंग्वेज की एक्सपर्टीज़ को भी अबॉलिश कर दिया, यानी कि इन्होंने आपको बहुत ईजी पैथवे दे दिया है जर्मनी में आने का। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बेनिफिट हमारे इंडिया के ड्राइवर्स का। तो अगर आप इंडिया में ड्राइविंग करते हो, अगर आपको जर्मनी में आना है, तो आप ये जॉब सीकर वीज़ा भी अप्लाई करके जर्मनी में आ सकते हो। तो ये थे बहुत बड़े चेंजेस जो मैंने आपको बताए, इनका आपको ध्यान रखना है। एंड आगे मैं बताऊंगा कि आप कैसे जर्मनी में आ सकते हो। सो कीप इन माइंड। सो नाउ इतने सारे गुड चेंजेस, बिग चेंजेस इमिग्रेशन में बताने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इनका फ़ायदा कैसे उठा सकते हो। तो इनका फ़ायदा उठाने का सबसे आसान तरीका है जर्मनी का जॉब सीकर वीज़ा। जॉब सीकर वीज़ा का मतलब है जर्मनी की सरकार आपको पहले से ही एक अधिकार दे रही है कि आप क्या कीजिए, आप इंडिया में बैठकर जॉब मत ढूंढो। अगर आपको नहीं मिल रही तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप मत ढूंढो। आप क्या करो, हमारे जर्मनी का जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करो, आप जर्मनी में आ जाओ। एंड उसके बाद फिर आप अपनी जॉब आराम से ढूंढो, बिकॉज हमारे पास बहुत सारी जॉब हैं एंड आपको कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी। तो आप जर्मनी में सेटल हो जाओगे एंड हमारी जो कंपनीज़ हैं उनको भी एक एम्प्लॉय मिल जाएगा, एक स्किल वर्कर मिल जाएगा, जिससे कि आपका भी बेनिफिट होगा और हमारा भी बेनिफिट होगा। तो हमारे जितने भी इंडिया के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जो जर्मनी में आना चाहते हैं, सो जॉब सीकर वीज़ा आपको अप्लाई करना चाहिए, बिकॉज इस वीज़ा से आपका ब्लू कार्ड का रास्ता भी खुल जाएगा, आपको पैसे भी अच्छे मिलेंगे, आपकी जर्मनी में एंट्री हो जाएगी, आपको शेंगन वीज़ा मिलेगा एंड आप अपनी फैमिली के साथ भी सेटल हो सकते हो। तो जर्मनी का जॉब सीकर वीज़ा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वीज़ा है जिसके थ्रू आप जर्मनी में आ सकते हो। एंड हम ये वीज़ा अप्लाई करते हैं इंडिया के अंदर। हमने बहुत सारे अपने क्लाइंट्स का वीज़ा लगाया है, बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स जा चुके हैं एंड वो बहुत अच्छे से सेटल्ड हैं, जॉब कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, सेटल्ड हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। सो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको आना है जर्मनी में तो जॉब सीकर वीज़ा आप अप्लाई कीजिए, क्योंकि इसके थ्रू आपके सारे रास्ते खुल जाएंगे। एंड जैसे मैंने बताया कि हम बहुत एक्सपर्ट हैं जर्मनी को लेकर, बिकॉज हम जर्मनी में रहते हैं काफ़ी सालों से, तो हमें पता होता है कि कैसे आपको वीज़ा मिलेगा, कैसे जॉब मिलेगी, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो बस यही मकसद आपको समझाने का कि इट्स नाउ टाइम फॉर यू टू यूज़ दिस बिग बेनिफिट जो इमिग्रेशन चेंजेस हुए हैं, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो जॉब सीकर वीज़ा से। तो आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ डोंट वेस्ट टाइम, अप्लाई दिस वीज़ा, बिकॉज जर्मनी इज़ लुकिंग आफ्टर यू, बिकॉज दे नीड यू एट एनी कॉस्ट। उनको आप चाहिए हर हालत में। बट अब आपको डिसाइड करना है कि आपको जाना है नहीं जाना, बिकॉज अगर आप सोचते रहोगे, कन्फ्यूज़ रहोगे, डरते रहोगे तो कुछ नहीं होगा, आपको जाने से ही रास्ता बनेगा। सो ये वीज़ा अप्लाई कीजिए। एंड अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हमारा ये इंस्टाग्राम का अकाउंट देख सकते हैं, फ्यूचर अब्रॉड 25, इसको फॉलो कीजिए, हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए एंड हम आपकी हेल्प करेंगे। आपको जॉब सीकर वीज़ा दिलाएंगे, आपको स्टडी वीज़ा दिलाएंगे, आपका एडमिशन भी करा सकते हैं, आपको स्पाउस वीज़ा दिला सकते हैं, आपको शेंगन वीज़ा दिला सकते हैं, आपको जर्मन लैंग्वेज सिखा सकते हैं। सो वी कैन डू ऑल द थिंग्स, इट जस्ट यू हैव टू कॉन्टैक्ट अस एंड दैट्स हाउ वी कैन मेक योर लाइफ ईजी एंड पीसफुल। इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाना, बिकॉज इससे आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलेगी एंड आप हमारी डेली नई वीडियोज़ देखकर भी नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच ऑलवेज फॉर योर प्रेशियस टाइम। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।